नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है आशीष। और आज तो ग्लोबल सेटअप हम देखें या ना देखें पता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ट्रंप और बिडेन के बीच में जो डिबेट है वो चल रही है। तो इसका जो निष्कर्ष निकल के आने वाला है उसके ऊपर काफ़ी हद तक हमारे मार्केट्स भी और एशियन मार्केट्स भी रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप कल देखें तो यूएस में काफ़ी फ्लक्चुएटिंग ट्रेड देखने मिले थे। आज सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स हल्के, वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही कहूँगा मैं, क्योंकि वहाँ से क्यूज़ लेना अभी काफ़ी जल्दबाजी होगी। हालांकि हाँ, चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग आंकड़ा आने वाला है उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि कैसा सेटअप देखने मिलता है। लेकिन फिलहाल जो सेटअप देखने मिल रहा है आशीष, वो कम से कम ये तो बता रहा है कि एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट हरे निशान में कारोबार कर रहा है। लेकिन ये कब लाल निशान में आ जाए या फिर कब यहाँ से 100-200 पॉइंट ऊपर चला जाए, ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि डिबेट अभी ऑलरेडी चल रही है। आप क्यों उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कल का सेशन काफ़ी ज़्यादा चौपी था। हम पूरे दिन साथ में बाजार को देख रहे थे वरुण, और कितने बार हरे निशान में आया, कितने बार लाल निशान में आया। लेकिन आज जो स्पेसिफिक इवेंट है वो इस डिबेट है, और डिबेट अगर भी जारी है तो वहाँ से क्यूज कैसे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर फोकस करना होगा। डाउ जोन्स में अगर आप देखें तो आपने जैसे बताया कि हल्की गिरावट के साथ कल कारोबार देखने को मिला था। लेकिन फिलहाल जो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मिक्स्ड क्यूज नजर आएंगे। ग्लोबल सेटअप जो आप देखेंगे, क्योंकि जो डिबेट है वो डिबेट अभी तक जारी देखने को मिल रही है। और एसजीएक्स निफ्टी देखिए आप 24-25 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहा है। जापान के मार्केट थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं। चाइना के मार्केट पे आपको खासकर नजर रखनी होगी कि वहाँ से कैसे क्यूज आते हैं, क्योंकि वहाँ भी जो पीएमआई आंकड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा है वो निकल के आने वाला है। तो फिर से एक बार चाइना और यूएस ये पूरा मिलके मार्केट्स पे कहीं ना कहीं डायरेक्शन तय करेंगे। तो जो डिबेट है उसके ऊपर आपको नजर रखनी है कि देखिए बिडेन जी अभी देखिए कुछ बोल रहे हैं वो, तो उसके ऊपर नजर रखिए कि वहाँ से क्या निकल के आता है। लेकिन मेरे ख्याल से आशीष, बिडेन से ज़्यादा मुझे ट्रंप को सुनना है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। क्योंकि देखिए, मैं एक तो यूएस के इलेक्शंस के थोड़ा डेटा निकाल के ये देख रहा था कि एक्चुअली यूएस में होता क्या है। तो एक डेटा मैंने निकाला था और उसमें ये देखा था कि हमेशा जो एक बार प्रेसिडेंट चुना जाता है वो रिपीट सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट चुना जाता ही है। ये यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए का पिछले मेरे ख्याल से 3-4 दशकों की हिस्ट्री रही है। और जब भी टर्न अराउंड होता है तो वो जो पार्टी है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। बेसिकली ये हुआ ही हुआ है, और पता नहीं इस बार भी अगर होगा तो वैसे भी लोग चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी आए, क्योंकि मार्केट उनके ट्वीट से भी काफ़ी फ्लक्चुएट होता है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं वो मार्केट के लिए भी। अभी ये जो डिबेट आ रही है उसको हमें सुनना होगा और उससे आकलन करना होगा कि एक्चुअली निकल के क्या आता है और किसका पलड़ा या भारी पड़ता है। सबसे मेन तो ये देखना होगा, क्योंकि ट्रंप के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है टैक्स, जिसके लिए वो माने भी जाते हैं कि सबसे बड़े वन ऑफ द टैक्स गुरुज के नाम पे। देखते हैं बिडेन किस तरह का तर्क देते हैं वहाँ पे और क्या निकल के आता है। बिल्कुल, तो फोकस तैयार है वरुण, और मैं पहले बता दूं कि मेरे पास जो है आज 6 स्टॉक खरीदारी के, 4 स्टॉक मैंने बिकवाली के भी अपनी लिस्ट में शामिल, क्योंकि थोड़ी सी उम्मीद मुझे है कि शुरुआती जो सेशन होगा थोड़ा सा चौपी देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि आप जो है अपनी सूची में सेल स्टॉक्स को भी शामिल करते हुए नजर आए। लेकिन जो सूची है इसकी शुरुआत कर लेते हैं, और पहली कैटेगरी कैश का स्टॉक, और इस कैटेगरी में मैंने चुना है क्रिसिल को। स्टॉक का पैटर्न मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर है, छोटी सी रेंज बनी हुई थी पिछले एक हफ्ते में, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया है। अभी फिलहाल जिस स्तर पर है वो एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से एक वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली तो क्रिसिल ये स्टॉक आपके हाथ में नहीं आएगा। इतनी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान यहाँ पर बढ़िया 3 से 5% तक के मूव्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 1820 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे, और 1737 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, कैश में जो स्टॉक मैंने चुना है वो दरअसल एक सीमेंट काउंटर है। कल आपने अगर देखा होगा तो सेकंड हाफ में, वो भी मार्केट बंद होते होते, काफी सारे सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी। अल्ट्राटेक को निकाल के देख लीजिए, अंबुजा को निकाल के देख लीजिए, आपको देखने मिलेगा सेकंड हाफ में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली थी। मुझे लगता है कि सीमेंट स्टॉक में ये जो तेज़ी है वो अभी भी जारी रहेगी। वैसे भी बारिश के बाद अगर आप देखें तो ज़्यादातर सीमेंट कंपनीज जो है वो अपने प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर देती है, क्योंकि डिमांड जो है उसके बाद पिकअप होती है, तो उसका इंपैक्ट आपको कहीं ना कहीं सीमेंट काउंटर्स में देखने मिलेगा। तो सीमेंट स्पेस में अगर कैश में मुझे एक कोई बेट लेना है तो वन ऑफ द मोस्ट प्रीफर्ड मिड कैप बेट, जो कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स का भी फेवरेट है, और वो है इंडिया सीमेंट। तो इंडिया सीमेंट का एक स्टॉक है जहां पे मैं दावा लगाने की बात कर रहा हूं। इंट्राडे के लिए स्टॉक है। वैसे तो 120 के लक्ष्य आपको रखने चाहिए, 113 के आसपास आपको यहां पे स्टॉप लॉस रखना है। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की। तो फ्यूचर में एक स्टॉक है और वो है मदरसन सुमी। कल का ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखें तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे थे जहां पे शॉर्ट कवरिंग देखने मिली थी, और उसमें कुछ हद तक मदरसन सुमी था, उसमें कुछ बैटरी स्टॉक्स भी थे। लेकिन मदरसन सुमी का जो सेटअप है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। टेक्निकल सेटअप भी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी गिर चुका था और वहाँ से धीरे धीरे बाउंस बैक दिखा रहा है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ देखने मिल रही है। इसके लिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आज भी मेरे ख्याल से कंटिन्यू होगी। 120 के लक्ष्य यहाँ भी देखने मिल सकते हैं। लेकिन याद रखें
क्योंकि ये एक वन ऑफ द हाई बीटा स्टॉक्स है। हाई बीटा से मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हुआ, कोई भी अफरा तफरी हुई, तो उसका इम्पैक्ट जो है इन काउंटर्स पे पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्लोबली लिंक स्टॉक है, इसके लिए स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखी है। 114 ज़्यादा नीचे का स्टॉप लॉस मैंने नहीं दिया है, लेकिन हाँ शॉर्ट कवरिंग का सहारा थोड़ा थोड़ा यहाँ मिलते जाएगा। इसके लिए 120 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। आशीष, फ्यूचर्स में आप कहाँ ट्रेड कर रहे हैं? देखिए फ्यूचर्स में मैं बिकवाली वाले स्टॉक के साथ जानना चाहूंगा बजाज ऑटो। जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ऊपरी मूव जो है अब एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है। फिलहाल अगर आप चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे तो ऑलमोस्ट आर्ली चार्ट पर आपको एक डबल टॉप फॉर्मेशन नजर आएगा, यानी स्टॉक की जो तेजी है अब पीक आउट होती हुई नजर आ रही है। यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है तो स्टॉक काफी ज्यादा फिसलता हुआ नजर आएगा। वैसे भी अगर आप देखें तो ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आने हैं, तो वो भी एक ट्रिगर हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप बाजार में अगर आज सुस्ती देखने को मिलती है, वीकनेस होती है, तो ऐसे स्टॉक्स जो कि हाई बीटाएं फ्यूचर्स में है वहां पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। 2862 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें बिकवाली करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 2955 रुपए का। और अगली जो कैटेगरी है उसकी ओर रुख करते हैं, वो है बेस्ट ऑप्शन। और इस कैटेगरी में भी मैं जो है बिकवाली वाले स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा। पिछले हफ्ते आपको याद होगा वरुण, मैंने स्टॉक बताया तो ऑरबिंदो फार्मा। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर है। इस चार्ट के पैटर्न को कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि हमने मुथूट फाइनेंस में देखा था। और वहां से आप देखिए जब ब्रेकडाउन हुआ तो लगातार गिरावट देखने को मिली थी। जब पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, पैटर्न के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिला, इसके बाद एक लिक्विडिटी ड्रिवन जो रैली है वो बाजार में देखने को मिली। और इस रैली के चलते देखिए स्टॉक में भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो निचले स्तरों से एक बाउंस देखने को मिला। मुझे लग रहा है कि जो बाउंस है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अब जो नेकलाइन है वो बड़े हर्डल की तरह, बड़े रेजिस्टेंस की तरह काम करती हुई नजर आएगी। और मैं फिर से ही उम्मीद लगा रहा हूँ कि बाजार का जो सेशन होगा थोड़ा सा चौपी हो सकता है, थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। ऑरबिंदो फार्मा बाजार की रैली के साथ भाग चुका था, लेकिन जो पैटर्न है वो अभी भी आप देखिए नेगेटिव ही बना हुआ है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप जो पुट है वो खरीद कर आप बिकवाली की पोजीशन बना सकते हैं। 780 रुपए का पुट ऑप्शन आपको खरीदना होगा। और मुझे लग रहा है कि अगर ये स्टॉक जो है 780 के आसपास आज या फिर कल में अगर आप देखें तो आएगा, तो इस जो पुट की कीमत है वो 35 रुपए के आसपास हो जाएगी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का आपको लगाना होगा, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा वोलेटाइल ट्रेड हो। 20 रुपए का जो स्टॉप लॉस है पुट में आप लगाकर आप अपनी मंदी की पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन के जरिए मैं भी यहाँ मंदी की बात कर रहा हूँ। और यहाँ मैंने जो मंदी का सौदा लिया है वो एक बैंकिंग काउंटर है, और कोटक महिंद्रा बैंक। बेसिकली अब अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में इस काउंटर में थोड़ा मोमेंटम बना था। ऐसा लग रहा था कि शायद ये मोमेंटम सस्टेन करेगा, लेकिन वो मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पाया। 1300 के ऊपर भी ये स्टॉक गया था, लेकिन वहाँ से लगातार गिरावट देखने मिल रही है। फिलहाल करीब 1265 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। स्ट्रक्चर जो है थोड़ा बिगड़ सा गया है इस काउंटर का। अगर आज मार्केट में दबाव आया तो कुछ जो वीक स्ट्रक्चर्स वाले स्टॉक है उनमें आपको गिरावट देखने मिलेगी, और उसमें कोटक महिंद्रा बैंक एक है। 1260 के आसपास का जो पुट है उसमें आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। 50 के लक्ष्य के लिए, यानी कि 50 रुपये के लक्ष्य के लिए आज ट्रेड कीजिएगा, और 42 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है और मार्केट वॉलेटाइल है। इसके लिए हो सकता है कि प्राइवेट बैंकिंग में आपको कुछ दबाव देखने मिल सकता है, और कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है। तो यहाँ पे पुट के जरिए आप मंदी के सौदे जो है वो बना सकते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं और अगली जो कैटेगरी है वो टेक्नोपिक। वरुण, आपने टेक्नोपिक आज कौन सा चुना है? देखिए टेक्निकली अगर आप देखें तो एक काउंटर जो काफ़ी दिनों से वैसे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा सुस्त हो चुका है, और वो है सन फार्मा का। ये काउंटर 500 के नीचे जाता है और वहाँ से हमेशा घूम जाता है। ये मैंने अक्सर देखा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, और अभी ये 506 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल सेटअप अच्छा है। कल थोड़ी सुस्ती इसमें देखने मिलती है, ऑलमोस्ट सुस्ती भी नहीं कहूँगा मैं, फ्लैट ये ट्रेड कर रहा था। और मेरे ख्याल से कल या एक दिन पहले उसके हम बात भी कर रहे थे जब आपने स्पार्क का काउंटर लिया था, कि सन फार्मा भी एक काउंटर है जो कि 500 के ऊपर जा चुका है और वहाँ पे सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है ये सस्टेन तो करेगा, लेकिन यहाँ से एक अप मूव भी दिखाएगा आपको। इस तरह का सेटअप इसमें देखने मिल रहा है। अर्ली डेली हर एक जो चार्ट है उसमें ये साफ समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक जो है यहाँ से तेज़ी के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। और इनफैक्ट अगर आज मार्केट में गिरावट भी आई तो भी आपको सन फार्मा जैसे काउंटर जो है, फार्मा काउंटर जो है, फार्मा और IT खासकर, वहाँ पे एक सेफ बेट लेके ही चलना चाहिए। तो टेक्निकली सन फार्मा मुझे अच्छा लगता है। 520 के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। 500 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि 500 के नीचे जाता है तो सीधे 495 के आसपास चला जाता है। तो वो 5 रुपये की जो रेंज है वहाँ ये अच्छे खासे से अटका हुआ है। 505, 506 के आसपास 520 का लेवल ये दिखा सकता है।
इनफैक्ट मैं तो कहना चाहूंगा कि 485 490 के आसपास से स्टॉक पर आप लगातार बुलिश और बिल्कुल वो रेंज को फॉलो भी करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। टेक्निकल पिक में मैंने पहली बार इस स्टॉक को शामिल किया अपनी लिस्ट में। कल्याणी स्टील स्टॉक जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है अब ऊपरी तरफ देखने को मिल रहा है। लगातार ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स है पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये जो स्टॉक है इसने अभी तक इतना परफॉर्म नहीं किया JSPL JSW स्टील के मुकाबले। अगर आप देखें ऑटोमोटिव स्टील का कारोबार है कंपनी का और जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। एक ब्रेकआउट ड्यू यहाँ पर नजर आ रहा है। बॉलिंजर बैंड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर दिन के दौरान आपको बढ़िया उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन कंडीशन यही है क्योंकि स्मॉल मिड कैप स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी है। बाजार का तेज होना स्टॉक पे चलने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार में तेजी देखने को मिलती है तो कल्याणी स्टील हो सकता है कि आपको दिन के दौरान बढ़िया तेजी दिखाए। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इंडिकेटर्स भी काफी ज्यादा सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। 220 रुपए के लक्ष्य के लिए दिन के दौरान यहां पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना होगा 208 रुपए का। अगली जो कैटेगरी है वो है फंडा पिक और मैंने हिंदुस्तान जिंक को चुना। जिस तरीके से वेदांता की डीलिस्टिंग की खबरें आ रही हैं, अब पूरी जो टाइमलाइन है वो सामने आती हुई नजर आ रही है। एक और एक कहीं ना कहीं ट्रिगर ये देखने को मिल रहा है कि जो सेबी ने बताया कि अब जो सब्सिडरी कंपनी की डीलिस्टिंग है उसके लिए कहीं ना कहीं जो रूल्स ईज आउट किए इसका भी एक असर आपको देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान जिंक टेक्निकली भी काफी मजबूत है, फंडामेंटली भी अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इनफैक्ट अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो बहुत बढ़िया हिंदुस्तान जिंक मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान यहाँ पर भी आपको बढ़िया तेज देखने को मिलेगी। 219 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना होगा 209 रुपए का। आप हिंदुस्तान जिंक की भी डीलिस्टिंग करा रहे हैं क्या? क्योंकि वेदांता की तो होगी, लेकिन इसमें और एक ट्रिगर है। सिल्वर देखिए, सिल्वर किस तरह से तेजी दिखा रहा है और हमें याद है कि इसके पहले जब सिल्वर ने तेजी दिखाई थी, क्योंकि सिल्वर इनका बाय प्रोडक्ट है और अगर सिल्वर के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसका भी एक फायदा जो है इस काउंटर को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो डबल वैमी है इसके लिए, दो फायदे हैं इसके लिए बेसिकली, जिसके चलते स्टॉक चल भी सकता है। अगर आप नहीं लेते तो शायद मैं ले लेता इसको अपने टीम में। चलिए ठीक है। फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है MSTC। अब आप सोचेंगे ऑल ऑफ अ सडन ये MSTC कहाँ से निकाल के ले आए, लेकिन याद रखिए ये भी एक ई-कॉमर्स प्लेयर ही है। हालांकि ये B2C में नहीं है, ये ज़्यादा B2B में है। पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट को लेके जो बज़ है वो लगातार तेज़ होते जा रहा है। भले वो BPCL का हो, भले वो SCI का हो, कॉनकॉर का हो, किसका भी हो सकता है। काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि FY21 में ये पूरे काफ़ी सारी कंपनीज जो है उसका डिसइन्वेस्टमेंट होते हुए नजर आएगा। तो याद रखिए जो इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया होती है वो ऑनलाइन होती है, काफ़ी सारी बिड्स मंगाई जाती है और काफ़ी कुछ होता है। वो करने का काम जो है वो MSTC करती है। आपने कल ही खबर सुनी होगी जो कोल ब्लॉक के ऑक्शंस है वो अब हो रहे हैं। तो कोल ब्लॉक के ऑक्शन कराता कौन है? वो कराता MSTC है। सिर्फ यही नहीं, पिछले कुछ दिनों में आपने सुना कि स्टील की जो प्राइजेस है उसमें अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने मिल रही है। तो ये जो स्टील स्क्रैप है, इनके सबके जो ई ऑक्शन है वो कराता कौन है? वो कराता दरअसल MSTC ही है। आपने सुना कि जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन है, जियो चाहता है कि वो काफ़ी जल्दी हो। स्पेक्ट्रम ऑक्शन कराएगा कौन? स्पेक्ट्रम ऑक्शन कराएगा MSTC। सिर्फ यही नहीं, कुछ समय पहले आपने सुना था नितिन गडकरी जी ने कहा था कि जल्द से जल्द हम जो स्क्रैपेज पॉलिसी है वो लाने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने तो सितंबर के महीने में कहा था कि 1 महीने के अंदर हम लाने की कोशिश करेंगे। स्क्रैपेज पॉलिसी का फ़ायदा भी MSTC को होगा क्योंकि M&M के साथ मिलके इन्होंने एक स्क्रैपिंग की जो फैक्ट्री है, बेसिकली इंडस्ट्री है, वो शुरू की है। तो उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा जो है इस कंपनी को होगा। उसका जो स्क्रैप है ये स्टील इंडस्ट्रीज़ को बेचेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसके चलते अगले कुछ दिनों तक इनफैक्ट आपको इस काउंटर में तेज़ी देखने मिलेगी। जब ये लॉकडाउन नहीं हुआ था उसके पहले अगर आप देखें तो ये काउंटर 220-235 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद तो सब ठंडे हो गए, तो ये भी ठंडा हो गया, 160 के आसपास ट्रेड करने लगा। अगर थोड़ा लंबे समय तक रुके ना आप तो आपको 200 सवा 200 के आसपास के लेवल भी इस काउंटर में देखने मिलेंगे। लेकिन आज के लिए अगर आप देखें तो 176 के लिए आप इस काउंटर को अप्रोच कर सकते हैं। 155 का स्टॉप लॉस रखिए। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, सरकारी कंपनी है और इनफैक्ट अगर आप इसको देखें ना तो ये भी एक ई-कॉमर्स प्ले है, बट एक B2B ई-कॉमर्स प्ले है, B2C नहीं है। इसके लिए शायद लोगों ने इसको मिस कर दिया। इन्वेस्टमेंट पिक बताना है राइट मुझे? ओके। अब इन्वेस्टमेंट पिक अगर मैं बताऊं तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक FMCG काउंटर मैंने चुना है और वो है नेस्ले का। अगर आप देखें तो एक MNC कंपनी है, नो डाउट। प्रोडक्ट अच्छे हैं, पावरफुल प्रोडक्ट है, ब्रांड रिकॉल वैल्यू जो है इन प्रोडक्ट्स की काफ़ी बेहतर है। तो कंपनी के धंधे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि स्टॉक प्राइस में पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने मिली है। तो ऐसे स्टॉक्स जिनमें गिरावट देखने मिले और जो फंडामेंटली काफ़ी अच्छे लगते हैं, प्रॉमिसिंग है,
उन स्टॉक्स में आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। नेस्ले एक ऐसा काउंटर है जो लगातार गिर के अब करीब 15,500 के आसपास, 15,500 के आसपास के लेवल के आसपास पहुंच चुका है। मुझे लगता है ये लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं ऐसे स्टॉक्स में एंट्री करने के, जो कि फंडामेंटली काफ़ी अच्छे रहते हैं और लॉन्ग टर्म में शायद आपको काफ़ी बेहतरीन कमाई करके देंगे। मुझे लगता है अगले 4 से 6 महीने में आपको 17,000 के लेवल्स जो है इस स्टॉक में देखने मिल सकते हैं, और अगर पेशेंटली आप और भी वेट कर सकते हैं तो 19,000 से 20,000 के आसपास के लेवल जो है आपको लॉन्ग टर्म में ये काउंटर दिखा सकता है। ऐसे मार्केट में कभी भी उन स्टॉक्स पे बेट करें जो कि फंडामेंटली काफ़ी साउंड है। आपको पता है कि यहाँ से गिरावट होगी तो भी रिकवरी ज़रूर हो जाएगी, और नेस्ले उनमें से एक काउंटर है, इसके लिए यहाँ खरीदारी करके चलिए। इनफैक्ट नेस्ले में अगर आप देखें तो इनका जो बेबी फूड प्रोडक्ट्स की जो सेगमेंट है और इंस्टेंट नूडल्स, इनका मार्केट शेयर इतना तगड़ा कि कोई आसपास भी नहीं है। डेफिनेटली है। इनफैक्ट एक ज़माने में लोग बोलते थे आईटीसी जो है उसका यिप्पी नूडल्स जो है वो शायद इनको टक्कर दे रहा है, लेकिन देखिए ये जो ब्रांड्स होते हैं ना, ये अपने आप ऐसे बाउंस बैक करते हैं ना कि अपने कॉम्पिटिटर को खा जाते हैं। वही हाल नेस्ले के साथ है। और वो जो ग्लूकोमेट का जो इशू हुआ था, तब लोगों ने कहा था, तब 5,500 के आसपास चला गया था, वहाँ से देखिए आज 15,000 के आसपास है। यहाँ से और तेज़ी पकड़ेगा ये, नो डाउट अबाउट इट। चलिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे एबी फैशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। देखिए, पहले बात तो मेरे स्टॉक को जो स्क्रीन किया है वो टेक्निकल बेसिस पर किया, लेकिन फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो वो भी बेहद सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। पहले टेक्निकल्स के बारे में आपको बताता हूँ। लंबी गिरावट के बाद अब जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वो रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है। वो ये रिवर्सल कर रहा है कि यहाँ से अब जो है डाउनसाइड सीमित होगी। एक स्टॉक ने निचले इस तरफ जो है एक बेस बना दिया है। अब आप फंडामेंटल रीजंस देखिए इसके। पहली बात तो कंपनी की जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, क्योंकि काफ़ी मेजर ब्रांड्स हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे। एलन सॉली है, पीटर इंग्लैंड है, वैन यूसन है, ढेर सारे ऐसे जो ब्रांड्स हैं वहाँ पर है। और करीब 25,000 से ऊपर मल्टी ब्रांड रिटेल शॉप्स में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिकते हुए नजर आते हैं। और टेक्सटाइल और रिटेल सेगमेंट, ये अगर आप देखें तो आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा बजिंग होते हुए नजर आएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मौजूदा भाव के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है। वैल्यूएशंस मुझे सपोर्टिव नजर आ रही है। जिस तरीके की टॉप लाइन ग्रोथ हमने देखने को मिली है और अब धीरे धीरे जो चीज़ें ओपन अप हो रही हैं, इसका भी एक असर देना होगा। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द, लगभग 6 से 9 महीने के बीच में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में लगभग 180 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। निचले इस तरफ को अगर आप देखें तो एक चैनल फॉर्मेशन हो, इस चैनल का अगर आप टारगेट निकाल के देखें तो 180 के आसपास आता है। 12 महीने का समय देना होगा। स्टॉक में अपसाइड काफ़ी ज़्यादा नजर आती है। भाव के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से बेहद आकर्षक है एबी फैशन। अगली जो कैटेगरी इसकी ओर रुख करते हैं वो है खबरों के दम पर। और इस कैटेगरी में मैंने चुना है वेल्सपन कॉर्पोरेशन को, क्योंकि कंपनी को ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के जो ऑर्डर्स हैं वो मिलते हुए नजर आए। और एक जो कंपनी है हमने आपको लगातार बताई है, वरुण आपने भी पिछले हफ्ते इसको अपनी सूची में शामिल किया था। कल ही शामिल किया था जब प्रमोटर्स ने यहाँ खरीदारी की थी। बिल्कुल, प्रमोटर्स खरीदारी कर रहे हैं। और इससे 2 हफ्ते पहले मैंने आपको इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आपको बताया था। स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो पूरी स्पेस है, डीआई पाइप्स मैन्युफैक्चर है, वो काफी ज्यादा बजिंग है। मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान यहाँ पर इस खबर के चलते बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। 112 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। और स्टॉप लॉस जो है बहुत स्ट्रिक्ट लगाना होगा, 107 रुपए का। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखनी होगी कि स्टॉक ज्यादा गैप अप ओपनिंग दे, 3 से 4% का ओपनिंग दे तो स्टॉक को छोड़ दीजिए। आइडियाज ढेर सारे हैं आपके पास। ओके, खबरों के चलते जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो है आईआरबी इंफ्रा। इस काउंटर में अगर आप देखें तो कल दरअसल प्रमोटर्स ने 19 लाख शेयर्स के आसपास खरीदे हैं। और मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि 2 जगह आप ध्यान रखिए, एक तो फंड्स कहाँ खरीद रहे हैं, दूसरा प्रमोटर्स कहाँ खरीद रहे हैं। अगर 19 लाख शेयर प्रमोटर खुद खरीदते तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिलाता है। इसके चलते स्टॉक में आज भी तेजी हो सकती है। आप 123 के लक्ष्य के लिए इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। 109 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। अब बात करते हैं माई चॉइस की। तो देखिए, माई चॉइस में मैंने फिर से एक बार मुथूट और मन्नापुरम पे यहाँ बेट किया है। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है वो लगातार तेजी दिखा रहा है। कल यूबीएस की एक रिपोर्ट आई थी जिसने कहा कि दिसंबर तक गोल्ड जो है 2000 के लक्ष्य, यानी कि $2000 के लक्ष्य फिर से छूने वाला है। अगर ऐसा होता है तो यानी कि यहाँ से करीब करीब $100 के आसपास की रैली जो है गोल्ड में देखने मिल सकती है। इनफैक्ट इस रिपोर्ट के आने के बाद गोल्ड जो 1880 1885 के पास था वो बढ़ के 1900 के लेवल, डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, 1900 के लेवल के आसपास आ गया। यानी कि वहाँ से अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। और आपने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि मुथूट मन्नापुरम में किस तरह की गिरावट के बाद फिर से एक बार रैली देखने मिली है। मुझे लगता है रैली जो है आगे भी सस्टेन करेगी। इसके लिए मुथूट और मन्नापुरम को आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। मुथूट फाइनेंस में 1185 के लक्ष्य और मन्नापुरम में 165 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जो आखिरी मेरा माई चॉइस है वो है फर्स्टसोर्स सॉल्यूशन। आईटी सेक्टर जो है उसमें आपको कहीं ना कहीं एक आध पोजीशन लेके चलनी ही चाहिए, क्योंकि आईटी और फार्मा आजकल काफ़ी बेहतर हेज हो चुके हैं अगर मार्केट में गिरावट होती है तो। फर्स्टसोर्स सॉल्यूशन को लेने का तर्क ये है क्योंकि इस स्टॉक में अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से अगर आप चार्ट निकाल के देखें तो आपको देखने मिलेगा कि 70 के आसपास ये काउंटर जो है सपोर्ट ले रहा है और लगातार कोशिश कर रहा है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। मुझे लगता है अगर आईटी स्टॉक्स में तेजी आई तो ये स्टॉक एक ऐसा है जो कि
शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट के लिए पूरी तरह से तैयार है। 75 के लक्ष्य के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं आप। 70 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि ये वो सपोर्ट जोन है जिसको लगातार इस काउंटर ने टेस्ट किया और यहाँ से लगातार बाउंस बैक देने की कोशिश की है, तो वहीं स्टॉप लॉस रखिएगा और 75 के लक्ष्य आपको इस काउंटर में इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। देखिए, इस कैटेगरी में पहला स्टॉक होगा मेरा कॉन्कोर। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, सारे इंडिकेटर्स अगर आप देखें तो आरएसआई भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है और पिछले 2 से 3 दिनों में काफी ज्यादा ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 365 रुपए के नीचे अगर ये स्टॉक फिसल गया तो फ्री फॉल है, ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी। पहला लक्ष्य जो है 365, ये ध्यान में रखना होगा। फ्यूचर्स में बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो है आपको लगाना होगा करीब 389 रुपीज का। अगला स्टॉक है, खरीदारी करनी होगी हुतामाकी। पीपीएल में पेपर प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। यहां से अगर फर्दर एक डाउन अप मूव देखने को मिलेगा तो एक बॉलिंजर बैंड बर्स्ट होते हुए नजर आएगा और दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 311 पहला लक्ष्य होगा, खरीदारी करनी है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना होगा 290 रुपए का। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, बिकवाली करनी होगी एमएनएम में। जिस तरीके के चार्ट का स्ट्रक्चर आप देखिए ऑटो स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, गिरावट के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। जो अपमूव है वो एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है कि एमएनएम के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी चाहिए। 597 रुपए का लक्ष्य होगा, 623 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो 20 स्टॉक की सूची जो है वो पूरी हो गई है। सबसे पहले हमारी टीम्स पे नजर डालते हैं। तो मेरी टीम में कैश का जो स्टॉक मैंने चुना है वो है इंडिया सीमेंट। कल सेकेंड हाफ में सीमेंट काउंटर्स में अच्छी तेजी देखने मिली थी, आज सस्टेन करते हुए नजर आ सकती है। 120 के लक्ष्य के लिए ट्रेड कीजिएगा। मदरसन सुमी में कल शॉर्ट कवरिंग हुई थी, हो सकता है जारी रहे, तो यहाँ भी खरीदारी की सलाह है। कोटक महिंद्रा बैंक में पुट के जरिए आप एक मंदी की पोजीशन ले सकते हैं। 50 के टारगेट जो है 1260 के पुट में आपको देखने मिल सकते हैं। टेक्निकली सनफार्मा काफ़ी अच्छा लगता है, 520 के लक्ष्य के लिए यहाँ ट्रेड कीजिएगा। फंडामेंटली एमएसटीसी का काउंटर जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे जो ई ऑक्शंस है वो ये कंपनी कराती है, डिसइन्वेस्टमेंट के ऑक्शन जो है वो भी ये कराती है। तो एक B2B ई कॉमर्स प्ले है ये, यहाँ अच्छी तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे नेस्ले को यहाँ खरीद के चलिए, 17,000 के लेवल आपको 4 से 6 महीने में देखने मिलेंगे। आरबी इंफ्रा में प्रमोटर्स ने खरीदारी की है, उसके चलते तेज़ी होगी। सोने में जो तेज़ी हो रही है उसके चलते मुथूट और मनप्पुरम में आज फिर से एक बार तेज़ी का रुख रह सकता है, यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। और आईटी काउंटर में फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन जो है उसको 75 के लेवल के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। और इनमें से मेरा बेस्ट पिक जो होगा वो एमएसटीसी होगा, क्योंकि एक बेहतरीन B2B ई कॉमर्स प्ले है जहाँ पे अच्छे खासे लेवल्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ से तेज़ी करके चलिए। इंट्राडे तो इंट्राडे, आप चाहिए तो यहाँ पे पोजिशनल कॉल भी ले सकते हैं। तो चलिए, कैश का स्टॉक मैंने आपको बताया। क्रिसिल यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 1820 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। बजाज ऑटो अपमूव थोड़ा सा एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है, दिन के दौरान यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। और बिंदु फार्मा स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है, 780 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदकर आप यहाँ पर बिकवाली करेंगे। कल्याणी स्टील तकनीकी तौर पर अगर आप देखें तो बेहद मजबूत है, यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकती है। हिंदुस्तान जिंक में 219 रुपए का लक्ष्य होगा। और निवेश के लिहाज से बेहतरीन कंपनी है एबी फैशन। जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि अब जो रिवर्सल के संकेत हैं वो चार्ट पर साफ नजर आ रहे हैं। 180 रुपए का लक्ष्य रखना है, 1 साल की अवधि के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और खबरों का एक्शन देखने को मिलेगा वेल्सपन कॉर्पोरेशन में। कॉन्कोर के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है, स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है। हुतामाकी पीपीएल, ये स्टॉक में अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला, 311 रुपए के लक्ष्य लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। एमएनएम के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है, थोड़ा सा टेक्निकली तौर पर अगर आप देखें कमजोर नजर आ रहा है। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है हुतामाकी पीपीएल पर, क्योंकि कल के सत्र में अगर आप देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी। और जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर दिन के दौरान तेजी देखने को मिलेगी। 311 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। ओके, तो अब हमारी जो 20 स्टॉक की सूची है वो आपको हम बता चुके हैं, लेकिन देखिए सभी की नज़र होगी ट्रंप और बिडेन कह क्या रहे हैं, उसके जरिए ग्लोबल मार्केट में किस तरह का इंपैक्ट देखने मिल रहा है। अगर अभी तक आशीष आप देखें तो मेरे ख्याल से कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी तो इनफैक्ट देखिए अब तो 41 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। नैस्डैक के फ्यूचर्स जो है वहाँ भी अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। तो मेरे ख्याल से इसका शायद अब तक जो देखने मिल रहा है इनिशियली एक अच्छा इंपैक्ट देखने मिल रहा है। कम से कम ये साफ दिखा रहा है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। और मार्केट अगर ऐसे रिएक्ट कर रहे तो जाहिर सी बात है ट्रंप शायद हावी पड़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, डाउ फ्यूचर्स आप देखिए, नैस्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर भी हल्की बढ़त देखने को मिली। यानी कि अमेरिकन बाजार में कल के सत्र में जो गिरावट थी, अब यहाँ से कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो थोड़ा अपमूव जो है देखने को मिल रहा है। और एसजीएक्स निफ्टी भी 40-42 पॉइंट के आसपास की तेजी अब तो दिखा रहा है। 11,285 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से आज 11,300 का लेवल फिर निफ्टी छुएगा, 11,400 उसके ऊपर भी जा सकता है अगर इसी तरह का मूड माहौल रहा तो। हाँ, नो डाउट चाइना का जो पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग आंकड़ा है वो मेरे ख्याल से अवेटेड है, अभी तक आया नहीं है। और अगर आ गया है तो उसका भी इम्पैक्ट आपको शायद यहाँ देखने मिल रहा है। ग्लोबली काफ़ी कुछ होने वाला है अब, राइट?
इनफैक्ट 11,300 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। कल के सत्र में हमने देखा कि काफी बार यहाँ पर आने का प्रयास किया बाजार में, लेकिन थोड़ी सी जो है वहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। 11,300 के ऊपर सस्टेन करता है वरुण, तो मुझे लग रहा है कि फिर आपको एक तेजी बढ़िया मार्केट में देखने को मिल सकती है। 11,300 ये जो स्तर है, ये आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। यहाँ पर जो है कैसे मूव्स देखने को मिलते हैं, कैसा ब्रेकआउट होता है, इस पर फोकस रहेगा। डेफिनेटली।